और इस बीच बता दें आपको, बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना की लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई चक्कर में नहीं था। ये भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस दौरान कहा गया। आपको सुनवाते हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस अगड़ा पिछड़ा इसमें बांटने में लगी रहती है और मोदी जी ने सिर्फ गरीब के विकास की चिंता की, गरीब के कल्याण की योजनाएं बनाई है और इस जीत का कारण यही है कि हमने गरीब की चिंता की और गरीब की गरीबी हटाई। मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाओं को भी इसका क्रेडिट देंगे आप? लाडली योजना और तमाम तरह की चीज़ें सबको देंगे हम। देखिए, गरीब कल्याण की जो भी योजना है हम सबको देंगे। इस चुनाव में अपशब्दों का भी प्रयोग हुआ, राहुल गांधी ने पनौती तब शब्द का प्रयोग किया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं कुछ नहीं देखता, जनता देखती है इसको, जनता जवाब देती है कि अब कांग्रेस को सोचना है कि पनौती कौन है इस देश के अंदर, ये सोचना है। कांग्रेस खुद समझे कि अपना नेता पनौती है कि क्या है हमारे लिए, और इसलिए हमने पनौती का जवाब भी नहीं दिया। देश की जनता ने उस दिन ये सर 5वीं बार, क्या प्रतिक्रिया सर? पहली आप। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता के हृदय के हार हैं, मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी बसे हैं। उनकी गारंटी पर भरोसा, डबल इंजन की सरकार के काम, उन योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन, उसके कारण जनता का आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को भी जनता ने आशीर्वाद दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज सर, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की एक कड़ी थी लाडली बहना योजना। लाडली बहनों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आपने 160 से ज्यादा सभाएं की सर, एक दिन में 10-10, 12-12 सभाएं करते थे आप। वो तो मेरा कर्तव्य था। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। चलिए, तो भारतीय जनता तो शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, जिनके चेहरे पर भले ही चुनाव नहीं लड़ा गया हो, लेकिन जीत के बाद गदगद नजर आ रहे हैं। और पार्टी क्या फैसला लेती है मुख्यमंत्री को लेकर, इस पर उन्होंने फिलहाल चुप्पी साध ली है, जो आलाकमान तय करे। इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त के मायने आइए आपको बता देते हैं। मोदी का चेहरा सब पर भारी पड़ गया है। जी हाँ, ये पहला बड़ा फैक्टर, और इसी के साथ ही लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई है, जिसका जिक्र अभी शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे और तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। महिला प्लस फर्स्ट टाइमर वोटर का समर्थन मिला है, ये तीसरा बड़ा फैक्टर। केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ सांसद का जो फॉर्मूला है वो सुपर हिट इन चुनाव में नजर आ रहा है। और इसके अलावा जिस एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष लगातार जोर से उठा रहा था, वो फैक्टर पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हारी सीटों पर पहले टिकट देना सफल रहा, ये फैक्टर काम कर गया भारतीय जनता पार्टी का, और हर जाति के सीएम चेहरे का दाव सफल हो गया है। हिंदुत्व प्लस मंदिर कार्ड भी चल गया है। इसके अलावा कामयाब हर बूथ पर 51% वोट का फॉर्मूला हिट रहा है। और इस बीच भोपाल में बीजेपी दफ्तर से निधि वासनदानी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच जात के हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता, महिलाएं, सबसे ज्यादा जश्न यहीं पर देखने को मिल रहा है। और अश्विनी वैष्णव क्या आ चुकी है उनकी तरफ से, क्या कहेंगे आप? जीत भाजपा भारी बहुमत से जीती है। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि लाडली बहनों का चमत्कार है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आरक्षण दिया है, उसके कारण महिलाओं का 100% वोट सियासत को साथ में लिया है। आज दुनिया में अगर कोई चर्चा हो रही है तो सिर्फ हमारी डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, हमारे विचार की चर्चा है कि हम शांति चाहते हैं, हम सबको, दुनिया को परिवार मानते हैं, और जरूरत पड़ती है तो खुद के हिस्से से काटकर दे भी देते हैं। ये हमने साबित करके बताया मोदी जी के नेतृत्व में। ये विचार बड़ी चीज होती है। भौतिक संसाधन देने से कोई सुखी और शांत नहीं होता। सुखी और शांत तब होता है जब उसे विचार के आधार पर संतुष्टि है। ये मजाक था, मजाक बन गया। वो जिनके विचारधारा एक नहीं होती, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े